बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस से मिडिल ईस्ट में जिंदगियां हिल कर रह गईं, जबरदस्त तबाही आ सकती है, रेड क्रॉस की वार्निंग। एशिया में मौशी तरक्की पहली बार सिफर हो जाएगी, IMF की रिपोर्ट। गरीब मुल्कों के लिए इमरजेंसी मदद दोगुनी करने का ऐलान। वायरस से तबाह मईशत को बचाने के लिए G20 की कोशिशें, एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस लैब में बनाने का सबूत नहीं, WHO की रिपोर्ट। ट्रंप ने कहा अमेरिका खुद जांच करेगा, चाइना सच बताए। अमेरिका में कोविड-19 का बुरा दौर गुजर गया, ट्रंप ने किया दावा। मईशत को खोलने के लिए गाइडलाइन। कोविड-19 मरीजों की तादाद 21 लाख हो गई, मौतें 1,40,000। हिंदुस्तान में 941 नए केस, 37 मौतें। KTR ने हैदराबाद के हॉटस्पॉट्स का किया दौरा। रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जाएगा, वक्फ बोर्ड के साथ मुख्तार अब्बास नकवी की मीटिंग। सऊदी फोर्सेस ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए घर छोड़ने से इनकार करने वाले एहतजाजी को गोली मार दी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। रेड क्रॉस ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही मचा सकती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने कहा कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों में लाखों लोगों की जिंदगियां हिल कर रह गई हैं। उन्हें न सिर्फ वबा से खतरा है बल्कि समाजी और मुआशी मसाइल का भी सामना है। मिडिल ईस्ट के मुल्कों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन किया गया है और कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इससे खानदानों को अपनी जिंदगियां गुजारने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेड क्रॉस की मिडिल ईस्ट डायरेक्टर फैबियो कार्बोनी ने बताया कि आज मिडिल ईस्ट को दोहरी मार का सामना है, जो वायरस से होने वाले नुकसान और मुआशी और समाजी तबाही की सूरत में है और इन बहरानों के भयानक इंसानी नतीजे निकल सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में खासतौर पर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान, जॉर्डन और गाजा का जिक्र किया। रेड क्रॉस ओहदेदार ने ईरान का कोई हवाला नहीं दिया, जो मिडिल ईस्ट में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 21 लाख हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,40,000 है। सेहत की आलमी तंजीम WHO के यूरोप से मुताल्लिक रीजनल डायरेक्टर सैंस क्लॉज ने बताया कि तमाम मुल्कों को मिलकर सूरत हाल से निपटना चाहिए। पिछले 10 दिनों में यूरोप में कोविड-19 के केसों की तादाद दुगनी हो गई है। उन्होंने वार्निंग दी कि यूरोप कोरोना वायरस के तूफान की आंख है। यूरोपीय यूनियन के मुल्क कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल ऐप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमीशन ने यह बात बताई। WHO चीफ ने आलमी इदारे की फंडिंग रोकने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर तनकीद की और कहा है कि दुनिया को इस वबा से निपटने के लिए एक हो जाना चाहिए। जापान में वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे की बीवी पर तनकीदें की जा रही हैं, जिन्होंने पिछले महीने एक मजहबी मकाम का दौरा किया और उनके साथ 50 और लोग भी थे। सोशल मीडिया पर इसके लिए खुद जापान के वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीदें की जा रही हैं। जापान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग हुई। खबरों में कहा गया कि जापान में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाई जा रही है।
स्पेन में 551 नई मौतें हुई। इसके साथ ही स्पेन में मरने वालों की तादाद 19,200 हो गई है, जबकि मुल्क में 1,83,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। स्पेन अमेरिका के बाद कोविड-19 पॉजिटिव केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है। चिली के एक मशहूर राइटर की स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। उनकी उम्र 70 साल बताई गई। जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों में 2,886 का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही जुमला केसों की तादाद 1,35,000 हो गई। इसके अलावा 315 नई मौतें हुई और मरने वालों की तादाद 3,800 से ज्यादा है। जर्मन हुकूमत ने कहा है कि छोटी दुकानें अगले हफ्ते खुल सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मुल्क में पाबंदियां कम से कम और 2 हफ्ते बरकरार रहेंगी। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने यह ऐलान किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इन्फेक्शंस की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। न्यूजीलैंड में भी पाबंदियां नरम करने के लिए एक मंसूबे पर काम किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने कहा कि लोगों के आने जाने और समाजी राब्तों पर ज्यादातर पाबंदियां लॉकडाउन हटाने के बाद भी बरकरार रहेंगी। थाईलैंड में 58 नए केस सामने आए हैं और 3 नई मौतें हुई हैं। साउथ कोरिया में स्कूल्स खोले गए हैं, लेकिन हाजिरी बहुत कम रही। इस दौरान साउथ कोरिया के इलेक्शंस में हुक्मरान पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। कोरोना की वबा के बावजूद मुल्क में इलेक्शंस हुए और लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ सदमुंजाइन की कोशिशों पर मोहर लगाई। मुल्क में 66% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जो 28 साल की सबसे ज्यादा पोलिंग है। चाइना में मकामी सतह पर वायरस फैलने के बाद नए केसेस सामने आए हैं। सेहत अहदेदारों ने बताया कि कोविड-19 के जुमला 46 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 34 बाहर के हैं और 12 मुल्क में फैले हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग में ज्यादातर केसेस पाए गए हैं। हुबी सूबे में कोई नया केस नहीं है, जहां से वायरस शुरू हुआ था। यूरोप में मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 1 मिलियन यानी 10 लाख हो गई है। स्पेन, इटली, जर्मनी, बरतानिया यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है। हंगरी में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इंडोनेशिया में 310 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं और 27 नई मौतें हुई हैं। फिलिपाइन में 13 नई मौतें हुई हैं और 207 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। WHO ने कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस लैब में बनाया गया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद चाइना की वजारत खारजा ने इत्मीनान का इजहार किया। इससे पहले कोरोना वायरस के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई हैं, जिनमें यह भी एक शामिल है कि चाइना ने अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए और दूसरी मईशतों को तबाह करने के लिए ये वायरस बनाया है। WHO ने कहा है कि वो आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के अपने तरीकों पर दोबारा गौर करेगी। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे के लिए फंडिंग रोक दी है। WHO चीफ टेड्रोस एडोनॉम ने जेनीवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि उन मकामात की निशानदेही की जाएगी जहां सूरत हाल बेहतर हुई है और उनसे हम सब सबक सीखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बीमारी कहां से शुरू हुई। इस दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने बीजिंग से कहा कि वो इस बारे में उलझन दूर करे। व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इस खतरनाक सूरत हाल की जांच कर रहे हैं और मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। इस दौरान अमेरिका के वजीर दिफा मार्क एस्पर ने भी कहा कि चाइना कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में कोरोना वायरस का बदतरीन दौर गुजर गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 29,000 जानें जा चुकी हैं और मुल्क में 6,45,000 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हजारों लोग हॉस्पिटल्स में शरीक हैं, जिनकी हालत नाजुक है। इस दौरान अमेरिका के ब्लूमबर्ग मैगजीन ने कहा है कि सिर्फ न्यूयॉर्क में अगले साल तक 4,75,000 नौकरियां जाएंगी और टैक्स की आमदनी में $9.7 बिलियन की कमी होगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने दावा किया कि कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के आसार बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ट्रंप अमेरिकी मईशत को खोलने के लिए अब से कुछ देर बाद गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अमेरिकी रियासतों में लॉकडाउन में पहले नरमी दी जाएगी। बरतानिया में एक हामिला नर्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, लेकिन उसने एक बच्ची को जन्म दिया जो महफूज है। इस औरत ने लंदन के एक हॉस्पिटल में काम किया था। यह बात साफ नहीं है कि क्या बच्ची इस बीमारी के लिए पॉजिटिव पाई गई।
दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लेने वाले एक कैप्टन ने बरतानिया में हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए $15 मिलियन जमा किए हैं। 99 साल के टॉम मोरे ने एक वॉकर में घूमकर ये पैसे जमा किए। वो 30 अप्रैल को 100 साल के हो जाएंगे। बरतानिया के एक्सपर्ट्स ने कहा कि मुल्क में वैक्सीन तैयार होने तक सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ खासतौर पर इंडिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना वायरस से मिडिल ईस्ट में जिंदगियां हिलकर रह गईं। जबरदस्त तबाही आ सकती है, रेड क्रॉस की वार्निंग। एशिया में मौशी तरक्की पहली बार 0 हो जाएगी। IMF की रिपोर्ट। गरीब मुल्कों के लिए इमरजेंसी मदद दोगुनी करने का ऐलान। वायरस से तबाह मईशत को बचाने के लिए G20 की कोशिशें। एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस लैब में बनाने का सबूत नहीं, WHO की रिपोर्ट। ट्रंप ने कहा अमेरिका खुद जांच करेगा, चाइना सच बताए। अमेरिका में कोविड-19 का बुरा दौर गुजर गया। ट्रंप ने किया दावा, मईशत को खोलने के लिए गाइडलाइन। कोविड-19 मरीजों की तादाद 21 लाख हो गई। मौतें 1,40,000। हिंदुस्तान में 941 नए केस, 37 मौतें। KTR ने हैदराबाद के हॉटस्पॉट्स का किया दौरा। रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के साथ मुख्तार अब्बास नकवी की मीटिंग। सऊदी फोर्सेस ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए घर छोड़ने से इनकार करने वाले एहतजाजी को गोली मार दी। रशिया में कोविड-19 के केसों की तादाद 28,000 से ज्यादा हो गई है। ईस्ट तिमोर में कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद 18 बताई गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से एशिया में मौशी तरक्की की शरह पहली मर्तबा 0 हो जाएगी। IMF एशिया डायरेक्टर चांग यूनरी ने बताया कि ये आलमी मईशत के लिए इंतहाई गैर यकीनी और चैलेंज से भरा वक्त है और एशिया पैसिफिक के इलाके इससे कुछ अलग नहीं है। खित्ते पर कोरोना वायरस के असरात बहुत सख्त होंगे जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हुकूमतों को चाहिए कि बुरी तरह से मुतासर कंपनी और खानदानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि ये बहरान इस बात का तकाजा करता है कि एक जामे पॉलिसी बनाई जाए। IMF ने कहा कि वो कोविड-19 की वबा से लड़ने वाले गरीब मुल्कों के लिए अपनी इमरजेंसी माली मदद दुगनी कर देगा।
दुनिया के 20 ताकतवर मुल्कों की तंजीम G20 ने कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए बाज़ कदम उठाने का ऐलान किया है। ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में एक ऐसा मौशी बहरान पैदा होगा जो 1930 की ग्रेट डिप्रेशन से ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक होगा। G20 मुल्कों ने कहा कि वो वायरस की तबाही से मईशत को बचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। सऊदी अरब G20 का मौजूदा सदर है जिसने मेज़बानी की इन G20 मुल्कों की एक मीटिंग की जो वर्चुअल मीटिंग थी। इस मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर फाइनेंस मोहम्मद अल जादान ने कहा कि रुकन मुल्क कमज़ोर और गरीब मुल्कों की माली मदद करेंगे। इस दौरान कई मुल्कों में कोरोना की बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। एक ऐसे वक्त जब तमाम मुल्क अपनी मईशतों को खोलने के मंसूबे बना रहे हैं, चाइना और बाज़ यूरोपीय मुल्कों के शुरुआती तजुर्बों से ये साफ पैगाम मिलता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जो वर्कर्स इन मुल्कों में काम पर लौट रहे हैं वो ज़्यादा रकम खर्च करने से डर रहे हैं और बाहर निकलने से खौफजदा हैं। ख़रीदार भी दुकानों से दूर ही रह रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से माहौल में एक तरह का खौफ पाया जाता है। कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होने से अभी बहुत दूर है। इसके बावजूद कई लीडर्स फैक्ट्री, स्कूल्स और दुकानें खोलने के लिए बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि मईशत को सुधारा जाए जिससे वबा से बहुत नुकसान पहुंचा है। चाइना और यूरोप के जिन मकामात पर पाबंदियां नरम की गई हैं वहां अब भी सड़कें सुनसान हैं। यूरोपीय कमीशन ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इटली से माफी मांगी है। कमीशन की चीफ उर्सुलान वैन डेर लीन ने कहा कि कई मुल्कों ने शुरुआती मरहले में इटली को मायूस किया। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में 89 और यूएई में 33 मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में 5,900 के करीब केस पाए गए हैं। यूएई में 5,400 केसेस हैं। सऊदी अरब ने प्राइवेट कंपनियों के लिए एक मौशी पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची शहर का दौरा किया और ओहदेदारों के साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तान को कोरोना वायरस के असरात से निपटने में मदद के लिए माली इमदाद दे रहा है। पाकिस्तान में कोविड-19 से 6,500 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए और 124 मौतें हुई। पंजाब और सिंध सूबे बुरी तरह मुतासर हैं। इस दौरान पाकिस्तान के बाज़ उलमा ने धमकी दी है कि वो जुमे को मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। पाकिस्तान में इस दौरान तबलीगी जमात के 9 अरकान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बात करते हैं हिंदुस्तान की। इंडिया में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 13,000 और मौतें 450 हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 941 नए केसेस सामने आए हैं और 37 नई मौतें हुई हैं। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के 53 मुल्कों में 3,326 हिंदुस्तानी कोविड-19 से मुतासर हुए हैं। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हिंदुस्तान में 320 मिलियन से ज्यादा लोगों में $3.9 बिलियन की बराबर रकम तकसीम की गई है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने WHO ओहदेदारों के साथ बातचीत की और कोरोना से निपटने की स्ट्रैटेजी पर गौर किया। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान के 325 जिलों में कोविड-19 केसों का कोई वजूद नहीं है। हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि चाइना की तरफ से दिए गए तमाम एहतियाती किट्स रद्द कर दिए जाएंगे जिनमें खामियां हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम रियासती वक्फ बोर्ड को हिदायत दी है कि वो माह रमजान में इस बात को यकीनी बनाएं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल हो। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग करते हुए नकवी ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से कहा कि वो लोगों में बेदारी पैदा करें कि वो रमजान में अपने घरों में ही नमाजें पढ़ें और इफ्तार और सहर करें। नकवी ने कहा कि हमें हेल्थ वर्कर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स के साथ ताउन करना चाहिए और डॉक्टर्स और पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करना चाहिए। ये लोग हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और अपनी जानों को जोखिम में डाल रहे हैं। तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड के रियासती वक्फ बोर्ड्स के ओहदेदारों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों में रमजान के दौरान मस्जिदों और दूसरे मकामात पर इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक शेल्टर हाउस से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 20 लोग फरार हो गए जिनमें मजदूर और स्टूडेंट्स शामिल है। इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। जिला कलेक्टर ने यह बात बताई। तेलंगाना हुकूमत ने डॉक्टर्स पर हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का फैसला किया है। पिछले दिनों डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर हमलों के कई वाकयात पेश आए हैं जिनमें गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया हॉस्पिटल के वाकयात शामिल है।
डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों से कहा है कि वो डॉक्टर्स पर और मेडिकल वर्कर्स पर हमलों जैसे वाक़यात को बर्दाश्त न करें और सख्त कार्रवाई करें। तेलंगाना के 8 जिलों को हॉटस्पॉट्स करार दिया गया है, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। हैदराबाद में एक फालिजदा शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई, जो बैरूनी मुल्कों के सफर का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था और काफी अरसे से बिस्तर पर था। इस शख्स की उम्र 44 साल बताई गई। हैदराबाद और मुल्क के दूसरे मकामात पर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने हैदराबाद की कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट्स और रेड जोन्स का दौरा किया। हैदराबाद के किशन बाग इलाके में एक ही खानदान के 15 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। रनमस्तपुरा और कालापत्थर इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। बताया गया कि हैदराबाद के कई इलाकों में लापरवाही की वजह से वायरस फैल रहा है। कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि सड़कों पर काफी लोग जमा हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब कुछ खबरें कोरोना से हटकर। इस्राएली सदर ने पार्लियामेंट से कहा है कि वो नए वजीर आजम को चुने। इसके लिए पार्लियामेंट को 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इस्राएल में एक साल में 3 बार इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी या ग्रुप को हुकूमत बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल नहीं हुई हैं। अगर ये कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं तो मुल्क में 1 साल के अरसे में चौथे इलेक्शंस हो सकते हैं। सऊदी अरब में एक एहतजाजी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मेगा प्रोजेक्ट के लिए अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया था। सिक्योरिटी अहदेदारों ने जॉर्डन सरहद के करीब अब्दुल रहीम नामी इस शख्स को गोली मारी। अहदेदारों ने बताया कि अब्दुल रहीम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और पेट्रोल बम फेंके। वो नियोम प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ एहतजाज कर रहा था और उसके बाद वीडियोज भी सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कोरोना वायरस से मिडिल ईस्ट में जिंदगियां हिलकर रह गईं, जबरदस्त तबाही आ सकती है, रेड क्रॉस की वार्निंग। एशिया में मौशी तरक्की पहली बार 0 हो जाएगी। IMF की रिपोर्ट। गरीब मुल्कों के लिए इमरजेंसी मदद दोगुनी करने का ऐलान। वायरस से तबाह मईशत को बचाने के लिए G20 की कोशिशें, एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस लैब में बनाने का सबूत नहीं, WHO की रिपोर्ट। ट्रंप ने कहा अमेरिका खुद जांच करेगा, चाइना सच बताए। अमेरिका में कोविड-19 का बुरा दौर गुजर गया, ट्रंप ने किया दावा। मईशत को खोलने के लिए गाइडलाइन। कोविड-19 मरीजों की तादाद 21 लाख हो गई, मौतें 1,40,000। हिंदुस्तान में 941 नए केस, 37 मौतें। KTR ने हैदराबाद के हॉटस्पॉट्स का किया दौरा। रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के साथ मुख्तार अब्बास नकवी की मीटिंग। सऊदी फोर्सेस ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए घर छोड़ने से इनकार करने वाले एहतजाजी को गोली मार दी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में ही रहें। अल्लाह हाफिज।